हेलो एवरीवन। आज हम मैग्नेटिज्म और मैटर के चैप्टर में पढ़ेंगे क्या कि ये जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब उसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी कोयल में से करंट को पास करेंगे तो हमने उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली थी। कितनी होती है वो? नाउ व्हेन एवर अ करंट is passed through a coil, it behaves as magnetic dipole. ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। And its magnetic movement is given by n into I into A, where n is the number of turns, I is the current, A is the area of coil. और क्या पढ़ा था हमने? और पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट is given by राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जिसमें कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अब हमारा टॉपिक जो आज का है दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या विद मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसकी अपनी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। देखो कैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सपोज इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर मैं चलूं तुम्हारे से करंट की डेफिनेशन में, तो तुमने क्या पढ़ा था करंट में? थर्ड चैप्टर में इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। इसी को बोला था हमने करंट। अब सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपनी ऑर्बिट में और उसकी ऑर्बिट की रेडियस है r और v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड t इज द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड मतलब जितनी देर में इलेक्ट्रॉन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक पॉइंट, एक क्रॉस सेक्शन ले लूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस कर गया, दोबारा कितनी देर में वापस आएगा? टी टाइम में। तो आई कैन से, क्योंकि टी टाइम लेना पूरे चक्कर लगाने में, तो मैं बोल सकता हूँ कि टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो कर रहा है, बोल सकता हूँ मैं। तो जितने टाइम में, इसका फॉर्मूला क्या होता था? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या हमने लिखा था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, where delta q is the amount of charge flowing through the given cross section in time delta t। अब इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है? टी टाइम में। टी टाइम में इलेक्ट्रॉन दोबारा यहां पे आ जाएगा। तो करंट ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, वेयर q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन टाइम t। यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसको मैं लिखूंगा e, और कितने टाइम में? t टाइम में। तो करंट का फॉर्मूला क्या आ गया? e बाई टी। और जब करंट पास कर रहा है इस लूप से, ऐसे करंट पास कर रहा है ना, किसी पॉइंट में लो करंट पास कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब करंट पास कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। देखो whenever current is passed it behaves as magnetic dipole। उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसके इक्वल होती है? NIA। तो करंट आ गया। अब करंट की वैल्यू निकालने हैं। E बाई टी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड है ना। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया? टी। एक चक्कर में डिस्टेंस कितना कवर किया?
2πr, और स्पीड कितनी है v, तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया, आई का फॉर्मूला हो गया ev अपॉन में 2πr। समझ आ गया कि बिकॉज टाइम इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 2πr कवर किया एक चक्कर में, वेलोसिटी स्पीड कितनी है इसकी v, तो इतना करंट पास कर रहा है। अब मुझे निकालनी है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट, तो पहले इसको नोट कर लो इतना। अब हमने करंट निकाल लिया, अब निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला पढ़ा हमने, m इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए। तो m इज इक्वल टू n कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, एक ही चक्कर में एक ही बार रिवॉल्व हुआ तो एक ही टर्न है। i कितना आया देखो, ई वी अपॉन में 2πr, और इसका एरिया कितना बनेगा इसका πr²। तो एक आर से एक कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इट विल कम आउट टू बी EVR अपॉन 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गई, EVR अपॉन 2। क्लियर हो गया। अब अगर मुझे इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देनी हो तो बताना जरा डायरेक्शन किस तरफ होगी। देखो किस तरफ होगी डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ वेक्टर लगा दूँ तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो किस तरफ होगी डायरेक्शन देखना इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इस डायरेक्शन फिंगर को घुमा लेते हैं और बोलते हैं आउटवर्ड, बट ऐसा नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट इधर होगा। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर से घुमाया, थंब किस तरफ है, इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस पर किस में है, इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। क्लियर, नॉर्मली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट को ना मैं एंगुलर मोमेंटम की टर्म में चेंज करता हूँ, अभी बताऊंगा उसको क्यों किया ऐसा। नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब तुमने पढ़ा हुआ है प्लस वन में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इज इक्वल टू mvr, वेर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हमने m से पहले मैग्नेटिक मोमेंट नोट किया तो मैं इसको लिख दूंगा me, वेर me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तुमने फॉर्मूला प्लस वन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस। तो m अपॉन l मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में एंगुलर मोमेंटम करो, EVR अपॉन 2 अपॉन में ME इंटू VR, कट गया। तो क्या आ गया, E/2ME, ठीक है। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इसको लिखूं मैग्नेटिक मोमेंट, देखो क्या आ जाएगी, EL/2ME आ गई, ठीक है। दिस M इज द मैग्नेटिक मोमेंट, दिस ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होगी देखना। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए जब पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उस पार्टिकल को लेना है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इस तरफ। तो पार्टिकल की डायरेक्शन में रिवोल्यूशन लिया हमने, थंब दे रहा है एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन, वो किस तरफ आ रही है, आउटवर्ड्स। जब हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला तो हमने देखना है पार्टिकल किस तरफ रिवॉल्व कर रहा है, हमें नहीं पता उस पर चार्ज क्या, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या किस तरफ आई, आउटवर्ड्स। तो एल की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, एल की डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड्स। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, मैं कैसे लिखूँगा इसको, लिखूँ मैं m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स EL अपॉन में 2ME। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज अपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम। नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट द मैग्नेटिक मोमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो अभी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए, m इज इक्वल टू माइनस EL अपॉन में 2ME। नेगेटिव साइन पता लगा क्या इंडिकेट कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बोहर्स मैग्नेटोन। ये क्या होता है, इट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड with the electron revolving in first orbit of hydrogen atom। मतलब जब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं हम बोहर्स मैग्नेटोन, ठीक है। अब तुमने एक कंडीशन पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, तुमने इसको केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है प्लस वन में।
फिजिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर एटम्स में, बट वो सेकंड बुक में है। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो मैग्नेटिक मोमेंट में और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो माइनस छोड़ दो, साइन नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड लिखना है 2me, तो E अपॉन में 2me एंड NH अपॉन में 2 पाई, तो क्या आ जाएगा NEH अपॉन में 4 पाई me। तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। अब बोहर मैग्नेट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि बोला हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट, तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आएगा EH अपॉन में 4 पाई me। अब देखो E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, तो सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो जब इसको सोल्व करते हैं इसकी वैल्यू आती है 9.24 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बोहर्स मैग्नेटम। ठीक है, बोहर मैग्नेटम क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है, जो उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम से बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक चीज करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 9.27 है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इतने पढ़ना था, छोटा सा टॉपिक था। क्या टॉपिक था कि जब इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इट विल आल्सो बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, कि वो भी एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और हमने निकाला बोहर मैग्नेटॉन, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो किसके, हाइड्रोजन एटम के, और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बस इतना ही।